अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम हो चुका है। तो दोस्तों, ये खित्ता जो है इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं और यकीनन सारी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर पाकिस्तान का इस सब में क्या किरदार होगा। जी हाँ, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा ईरान और इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में। वो जंग जो कभी यूरोप में हुआ करती थी या कभी मिडिल ईस्ट में चल रही थी, वो जंग अब हमारी दहलीज पर पहुंच चुकी है, हमारे पड़ोस में, हमारा ऐसे कंट्री में जिसके साथ हम एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। वहां पे इस वक्त हालात जो हैं वो बेइंतहा कशीदा हो चुके हैं। लेकिन अब इस सब में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, क्या पाकिस्तान एक बार फिर से वही गलती दोहराएगा जो हमने कभी अफगान जहाद टाइम पे की थी? क्या हम फिर से वही गलती करेंगे जो हम पहले करते रहे हैं, या हमारे लीडरशिप जो है वो जिस तरह से पहले जाके अमेरिका की गोद में बैठती रही है, क्या इस बार भी कुछ वैसी ही हमाकत हमारी तरफ से देखने को मिलेगी, या इस बार हमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी अपनी लीडरशिप की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से? हर किसी का यही सवाल है, यही सोच रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ जो हैं वो आज से 2 दिन पहले कौमी असेंबली में खड़े होकर ये बात करते हैं कि ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है। जी हाँ, ईरान हमारा भाई है और हम ईरान का हर तरफ से साथ देंगे, चाहे उसको इंटरनेशनल फोरम पे कहीं पे भी जरूरत पड़े हम उसका साथ देंगे। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तूफान चलता है और ईरानी सोशल मीडिया खासतौर पे जो है वो काफी पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश करते हैं। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई थैंक यू पाकिस्तान, आपने हमें ये प्रोवाइड कर दिया, ये मिसाइल प्रोवाइड कर दिया, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, कि उसके बाद हालात इस कदर मतलब मुश्किल हो जाते हैं, इस कदर ये बात वेस्ट में फैल जाती है कि वेस्टर्न जो न्यूज आउटलेट्स हैं और जितने मीडिया हाउसेज हैं वो ये खबर चलाना शुरू कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान तो सीधा सीधा जंग में शामिल हो चुका है। भाई देखो, पाकिस्तान तो अपनी फजाइया लेके घुसा है, ये जो F-35 डाउन हो रहे हैं ये पाकिस्तान कर रहा है। ये देखो ये क्या हो रहा है भाई, पाकिस्तान तो जंग में आ गया, पाकिस्तान तो इसराइल के खिलाफ लड़ने आ गया। ये देख के कुछ हमारे भी पाकिस्तानी जो है वो जोश में आ जाते हैं और धड़ाधड़ पोस्टर लगा रहे होते हैं कि ले भाई पाकिस्तान जंग में उतर गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसे में पाकिस्तानी ऑफिशियल जो है उनको मैदान में आना पड़ता है और आके ये बताना पड़ता है कि भाईजान इंज दी कोई गल नहीं हैगी, अस्सी ते बिल्कुल साइड थे, हाँ हमने तो अभी तक जंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है और जो हमने साथ देने का वादा किया है वो भी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फोरम पे मतलब आवाज उठाने की हद तक है, या हम जो है वो मॉरली ईरान के साथ हैं, अदरवाइज हम जो है वो ऐसी कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो अंदर की बात भी आपको बता दूं, ये बताने की बातें होती है, बता के थोड़ी ना कुछ सपोर्ट करता है भाई है। अगर किसी को सपोर्ट करना है तो ये नाल साडा बॉर्डर एक खुले पे जिस टाइम दिल करे पोलियां जी दो तरह चीजें दिया, वो कोई मसले वाली गल नहीं हैगी। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि भाई ऐसे बता के थोड़ी ना कुछ सपोर्ट करेगा है, कोई बताएगा थोड़ी कि भाई अब हम जो है वो ईरान को अब ये मिसाइल देने जा रहे हैं, अब ये गोलियों का डब्बा देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ये जो सपोर्ट होती है वो ऐसी की जाती है भाई, चुप चुपीते की जानी ने ये चीज़, ये रोला पा के करने ले काम नहीं होते। उसके बाद जनाब एक और चीज जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी ज्यादा फैलती है वो पाकिस्तान का मौकफ बयान करती है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो एक बार फिर से सोशल मीडिया पे एक चीज का जवाब देते हैं। एक जो है वो ईरान के जो फॉर्मर किंग थे उनके शायद ये चचाजाद भाई हैं या उनके चचा हैं या क्या उनके मतलब कोई रिश्तेदार वगैरह लगते हैं, जो कि अभी भी ईरान में आके दोबारा बादशाहियत हासिल करना चाहते हैं और अभी ये इस वक्त वेस्ट के टाउट बने हुए हैं, वहां पे ये रह रहे हैं और वहीं पे ये सारा इनका सिलसिला चल रहा था। तो उन्होंने जनाब एक ट्वीट की हुई थी और एक कोई इंटरव्यू वगैरह उन्होंने दिया हुआ था भाई कि मैं बड़ा खुश हूं इस चीज के ऊपर, बड़ा अच्छा हो रहा है, ये जो हमला किया जा रहा है ईरान के ऊपर, ये ईरान की जो इस्लामिक रजीम है ये उसके खिलाफ है, ये ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है, इसलिए मैं बड़ा खुश हूं ये हो रहा है। जिसके ऊपर जनाब ख्वाजा आसिफ जाते हैं और बड़ी आग बगोला हो जाते हैं और ऐसा जवाब देते हैं जो कि देख के हैरान रह जाता हूं मैं तो, कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो किस किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब उसमें तकरीबन कोई गिन गिना के 4 से 5 गालियां नजर आती हैं उस जवाब के अंदर, उस ट्वीट के अंदर जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था उस बंदे के जवाब में। तो वो जो सारा सिलसिला देखने को मिलता है, लेकिन उससे एक चीज अच्छी हमें ये समझ में आ जाती है कि पाकिस्तान का मौकफ इसमें है क्या। पाकिस्तान ने अपना मौकफ बड़ी आसानी से, बड़ी चालाकी से क्लियर कर दिया। अब ये बात तो आप नहीं कह सकते ना भाई कि ख्वाजा आसिफ ने अपनी तरफ से ट्वीट कर दिया होगा, क्योंकि अपनी तरफ से आजकल पाकिस्तान में ये वाली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती दोस्तों। इन्होंने जो भी करना है पूछ कुछ के ही करना है भाई, आपको पता ही है। तो जनाब ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है वो ये 2-3 चीजें क्लियर कर देती है। नंबर 1 कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा, पाकिस्तान ये कभी नहीं होने देगा कि ईरान हार जाए और ईरान फॉल डाउन कर जाए। पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा। तो इसमें पाकिस्तान का स्टैंड थोड़ा सा
क्लियर होता हुआ नजर आता है। नंबर 2, पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि ईरान में जो इस वक्त इस्लामिक रजीम है वो खत्म हो जाए। बड़ी मुश्किल के साथ बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा थोड़े बेहतर हुए हैं और पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक अंदाज में ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि ये इस्लामिक रजीम चेंज हो। मतलब अभी तक हमने फौजी सपोर्ट का ऐलान नहीं किया, इसके अलावा पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे ईरान के साथ खड़ा है और कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को यही चीज खटक रही है। यही रीजन है कि आपको अमेरिका और इजराइल के अलावा एक वेस्टर्न ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें यूके है, कनाडा है, जिसमें और भी कंट्रीज हैं जो मिलकर ये कह रही है कि भाई अगर अमेरिका से पीस डील नहीं होती तो हम आपकी पीस डील करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस जंग को रोक दो। यही रीजन है भाई, कहीं ना कहीं खित्ते में इस्लामिक कंट्रीज से अगर वेस्टर्न कंट्रीज को डर है तो वो यकीनन पाकिस्तान ही है, क्योंकि भाई वाहिद एटॉमिक पावर हम ही है। तो जब फिर हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा तो ये हमारी ऐसी डॉक्ट्राइन है कि हम भाई अपना न्यूक इस्तेमाल करेंगे, हमें तो इससे कोई मसला नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा इस जंग में, हर तरफ यही सवाल है, हर बंदा यही सोच रहा है कि भाई क्या होगा। मेरे ख्याल में तो ख्वाजा आसिफ की इस ट्वीट ने काफी चीजें क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा फिर आप देख लो भाई जो आपको समझ में आता है।